प्लस रूस को बना देंगे ईरान, ट्रंप ने कहा। वाह ज़ेलेंस्की। यकीन मानिए, ईरान युद्ध के नतीजों, तबाही और बर्बादी का जबरदस्त असर रूस यूक्रेन पर साफ दिखाई दे रहा है। ज़ेलेंस्की को लगता है कि जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के मिसाइल और परमाणु अड्डों को तबाह किया है, ठीक वैसे ही वो रूस के मिसाइल और तेल ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर देगा। ज़ेलेंस्की ने कुछ घंटे पहले ऐसा बयान दिया है जो साबित करता है कि अब यूक्रेन रूस के हमलों पर पलटवार नहीं करेगा, बल्कि रूस के हमला करने से पहले ही उसके सैन्य ठिकानों को जलाकर भस्म कर देगा। इस वक्त यूक्रेनी सेना ने रूस के कब्जे वाले क्राइमिया इलाके में जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं। क्राइमिया में रूस की सप्लाई चेन को पूरी तरह से काटने की कोशिश हो रही है, तो वहीं राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने अपने हमलों की रणनीति में अब बदलाव करते हुए यूक्रेन के रेलवे नेटवर्क को तबाह करना शुरू कर दिया है, ताकि नेटो की तरफ से दिए जा रहे हथियार मोर्चों पर जंग कर रही यूक्रेनी सेना को मिल ही ना पाए। रिपोर्ट्स का दावा है कि 232 मोर्चों पर जबरदस्त खूनी जंग रूस यूक्रेनी सैनिकों के बीच चल रही है। उधर रूस की तबाही और बर्बादी देखकर राष्ट्रपति ट्रंप बेहद खुश हैं। सूत्रों का दावा है कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा है कि वो रूस में और अंदर घुस करके हमले करे, ताकि रूसी सेना को संभलने का मौका न मिल पाए। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की तारीफ करते हुए कहा कि वो शानदार जंग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच पुतिन ने बेलारूस की तरफ से ऐसा मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है जो रूस यूक्रेन जंग को परमाणु जंग में बदल सकता है। पहले हमला करेंगे ज़ेलेंस्की, काट देंगे क्राइमिया। पिछले 21 दिनों में यूक्रेन ने रूस में घुसकर बेहद बड़े और तीखे हमले किए हैं। रूस की तेल रिफाइनरियां धूं-धूं कर जल रही है। रूसी तेल डिपो के विशाल ढक्कन धमाकों से उड़ रहे हैं। रूसी मिसाइल फैक्ट्री, टैंक और गोला बारूद बनाने वाले कारखाने यूक्रेनी मिसाइल और ड्रोन के निशाने पर हैं। यूक्रेन ने अपनी बदली रणनीति से रूस को मजबूर कर दिया है कि वो हमला करने से पहले यूक्रेन के हमलों को रोके और अपने कब्जे वाले इलाकों को यूक्रेन की सेना से बचाएं। इस वक्त यूक्रेन की सेना किसी भी कीमत पर रूस के कब्जे वाले क्राइमिया पर कब्जा करना चाहती है, और इसीलिए रूसी सप्लाई लाइन को काटने के लिए ज़ेलेंस्की रूस पर पहले हमला करने का आदेश अपनी सेना को दे चुके हैं। जरा देखिए क्राइमिया में कहां और किस तरह के हमले हो रहे हैं। पिछले 48 घंटों की लड़ाई को देखें तो युद्ध का केंद्र केवल यूक्रेन का डॉनबास नहीं रहा, बल्कि रूस के पावर प्लांट और क्राइमिया में सैन्य अड्डों पर यूक्रेनी हमले शुरू हो चुके हैं। क्राइमिया मोर्चे पर दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना ने रूस की बिजली आपूर्ति काफी हद तक के ठप कर दी है। यूक्रेन ने सेवास्तोपोल और रूसी नियंत्रित ठिकानों पर जबरदस्त मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। यूक्रेन का टारगेट है कि किसी भी तरह से क्राइमिया में रूस की सैन्य रसद को काट दें। यूक्रेन ने ओरेनबर्ग गैस प्रोसेसिंग प्लांट और रूसी सैटेलाइट केंद्रों पर लंबी दूरी के हमले किए। यूक्रेन के ये हमले दिखाते हैं कि कीव अब युद्ध को रूस के अंदर आर्थिक मोर्चे तक ले जा रहा है। डोनेस्क और पोक्रोवस्क इलाके में भी जबरदस्त जंग चल रही है। पिछले 48 घंटे में पोक्रोवस्क इलाके में रिकॉर्ड संख्या में सैन्य झड़पें हुई हैं। अकेले पोक्रोवस्क में ही यूक्रेन ने रूस के दर्जनों हमलों को नाकाम करने का दावा किया। इस क्षेत्र में अभी भी सबसे ज्यादा जमीनी लड़ाई चल रही है। यूक्रेन ने रूस के क्रास्नोडार क्षेत्र में तेल डिपो और क्राइमिया में मौजूद रूसी एयर डिफेंस सिस्टम और ब्लैक सी फ्लीट के ठिकानों पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए हैं। दक्षिणी मोर्चा, जिसमें जापोरेजिया और निप्रो आते हैं, यहाँ पर भी रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त दबाव बना रखा है। Щоб берегти спокій російського керівництва. Для порівняння, на усіх інших напрямках в Росії, на інші їхні міста зараз по кілька пускових. Такі пріоритети. Захищають свою владу, захищають джерело. You like winners. Do you think President Zelensky is winning right now? Well, he's doing pretty well. Look, no matter how you look at it, he's doing pretty well. He's holding his own at least. A lot of people dying on both sides, but I think he's doing pretty well.
You gotta hand it to him. Can I ask you? Look, you have to say he's courageous. He's got great equipment, but he's got great men. He's got fighters. 232 मोर्चों पर खूनी जंग, रूसी गाइडेड बम का गदर। वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि रूस को ईरान समझ लेना यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ सकता है, और इसका सबसे बड़ा और सटीक उदाहरण है वो 232 जंगी मोर्चे, जहां रूसी सेना यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ाने में जुटी हुई है। दावा यह किया जा रहा है कि इस वक्त पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला करने में एरियल गाइडेड बम का जबरदस्त इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जो यूक्रेन के लिए किसी तबाही से कम नहीं है। इजराइल ने लेबनान और गाजा में अब तक जो बमबारी की है, उसके जरिए नेतन्याहू ने यह भी दिखाने की कोशिश की है कि उनके बम कितने ज्यादा खतरनाक हैं। इजराइल जब अमेरिका से मिले बंकर बस्टर बम मारता है तो क्या होता है, ये बम कितनी बड़ी तबाही मचाते हैं। गाजा से लेकर बेरूत और सीरिया में भी ऐसे धमाकों ने बताया कि इजराइल को मिले बंकर बस्टर बम कितने ताकतवर हैं। लेकिन ऐसी बमबारी करने से पहले नेतन्याहू को ट्रंप का हाल देखना चाहिए। ईरानी संसद के स्पीकर का यह बयान नेतन्याहू को गौर से सुनना चाहिए। بر یک ملت متمدن صرف نظر کرده و حقوق ما را بپذیرد. به همین جهت یادداشت تفاهم اسلام آباد ईरान ने जब सुपर पावर का गुरूर तोड़ दिया है तो इजराइल की बिसात ही क्या है। अब तो ईरान पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से युद्ध में उतरने वाला है। ईरान ने अपने मिसाइलों की धार को और तेज कर दिया, साथ ही डिफेंस सिस्टम पर भी जबरदस्त काम किया है। ईरान ने डिफेंस पावर शो को कई एंगल से दिखा रखा है। ये है ईरान की बहुत ही खतरनाक एयर डिफेंस मिसाइल बाबर 373। बाबर 373 की रेंज 200 किलोमीटर से भी ज्यादा है। रेंज 200 किलोमीटर, ये ईरान का वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो उसने अमेरिका की सख्त पाबंदियों के बाद भी तब खुद तैयार किया जब रूस से S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई रोक दी गई थी। तब भी ईरान रुका नहीं था। बाबर 373 का टारगेट मिसाइल भी है, फाइटर जेट भी हैं, ड्रोन भी है, और ईरान का हर वो दुश्मन जो उसके परमाणु ठिकानों को टारगेट बनाने की प्लानिंग कर चुका है, चाहे फिर उसके स्टेल्थ विमानों का इस्तेमाल हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल। ये ईरान का जुल्फिकार युद्धाभ्यास है जिसमें अमेरिका और इजराइल पर काउंटर अटैक की रिहर्सल की गई है। ईरान बताना चाहता है कि उस पर अटैक करने वाली कोई भी प्लानिंग कामयाब नहीं होगी। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान की बातचीत बिगड़ी तो उसके बाद अगले 24 घंटे पूरे पश्चिम एशिया के लिए बहुत खतरे वाले हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों पर इजराइल और अमेरिका की टेढ़ी नजर बर्दाश्त नहीं करने वाला। ईरान ने यह भी बार बार बता दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो अमेरिका और इजराइल बहुत ज्यादा पछताएंगे। ऐसे में ये बात बिल्कुल साफ है कि ईरान को लेकर अगले 24 घंटे में बड़ा फैसला होना फाइनल है। अब सवाल ये कि ईरान पर यह फैसला खुद डोनाल्ड ट्रंप लेंगे या फैसला तेल अवीव में होगा और ट्रंप सिर्फ इसे लागू करेंगे। अगले 24 घंटे ना सिर्फ पश्चिम एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम होने जा रहे हैं।